बंदर खड़ा हो, बोले 40 योजन तक मैं जा सकता हूं, कोई कहे 70 योजन तक मैं जा सकता हूं, कोई कहे 90 योजन तक मैं जा सकता हूं। जितने बंदर थे सबको पता था रावण की लंका 100 योजन पर है। रावण की लंका में कोई जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि रावण की आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो सबने सोचा, अपने मित्रों के बीच में बैठे हैं, अगर ताकत नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ताकत तो बतानी पड़ेगी, लेकिन 100 योजन से कम बताएंगे ताकि जाना ना पड़े। ये सबने निर्णय कर लिया था। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हुए और बोले। अब अपने अपने सुंदरकांड की पोथी खोलिए। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। बलि बांध से प्रभु बाढ़ यहू सो तन बरन न जाए, उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिण घाय। बूढ़े जामवंत जी खड़े हो गए और बोले, राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया था, ऐसे ही विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे। तब मैं युवान था और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके एक सांस में मैंने वो परमात्मा का प्रदक्षिणा करी थी। लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है, बैठ गए। तो खड़े काहे हुए थे? क्यों खड़े हुए थे? क्या बताना चाहते थे? लेकिन आदत है, हम सब अपना इतिहास बताते रहते, करते धरते कुछ भी नहीं है। हमने ये किया, हमने ये किया, बस। जामवंत जी बैठे, अंगद जी खड़े हो गए। सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, तरुण हैं, युवान। बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। ये पहला बंदर ऐसा निकला जो कैप्टन है, इसने कहा मैं लंकापुरी जा सकता हूं। तो हम जैसे बंदर भालू जो कुछ भी करने वाले नहीं थे, ताली बजाने लगे, चलो एक निकला ऐसा। लेकिन अंगद ने कहा, मेरी पूरी बात सुनो। ताली बजाना बाद में, पहले पूरी बात सुनो। जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आने में है। अभी तक सबको जाने में दिक्कत थी, इनको आने में दिक्कत हुई। तो बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था लंकापुरी जाने वाला, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए अंगद की शक्ति को चुनौती दी, आप लंकापुरी जा सकते हैं तो वापस आने में क्या दिक्कत है, रावण से डर लगता है। तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा तो नहीं, सुना जरूर है कि रावण की लंका में सुख समृद्धि भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस भारत आने को करे न करे। तो ये मैं इस संदर्भ में कहता हूं कि आज हमारे जितने बच्चे भी विदेश जा रहे हैं, सब ये बोल के जाते हैं कि पढ़ाई खत्म करके हम वापस आ जाएंगे, लेकिन जो गया वो आज तक वापस नहीं आया। अंगद सही बोला था, हम सब बोलते नहीं। अंगद ने कहा, जी संशय कछ फिरती बारा। इसलिए जामवंत जी को हाथ जोड़ करके कहा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही करनायक। इसलिए जामवंत जी, आप हम सब में बड़े और बूढ़े हैं, आप बताओ हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके? ऐसा कौन? मेरी एक प्रार्थना है कि एक तो बातचीत, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैं किताब लेके नहीं पढ़ता, इसलिए जितनी देर आप सुने, लगभग 5 सवा 5 बजे से पहले विराम होने वाला नहीं है, यह भी निश्चित है। इसलिए आप सुंदरकांड को जरा सुने। ऐसा सुंदरकांड इस तरह से सुना नहीं होगा आपने। सुनिए, सुंदरकांड है क्या, क्या है सुंदरकांड की ताकत,
जामवंत जी आप बताओ, हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके? जरूरी है वापस आना, जाना जरूरी नहीं है, वापस आना जरूरी है। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की तरफ देखा जो सबसे पीछे बैठे थे। अब आप देखो, लंकापुरी जाने का, ये तो ज्ञानपुर में मैं नानी के आगे नाना जी के घर की कथा सुना रहा हूं, मैं यहां वालों को क्या सुना सकता हूं, लेकिन जो इस छोटी सी बुद्धि में उतरा है सुनिए। हनुमान जी जिसके पास लंकापुरी जाने का वीजा और पासपोर्ट दोनों था, यानी प्रभु की दी हुई मुद्रिका और चिट्ठी दोनों थी, वो पीछे बैठा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा। जितने बंदर भालू थे वो हनुमान जी के मित्र थे और सबको पता था राम जी ने चिट्ठी और मुद्रिका हनुमान जी को दी है, यानी जाना तय किसका हुआ? हनुमान जी का। ये सबको पता था, लेकिन सब अपने लोगों को तकलीफ हो गई, चिट्ठी मुद्रिका इनको क्यों दी, हमको क्यों नहीं दे दी? जब भी ईर्ष्या करेंगे अपने ही लोग करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। और हनुमान जी का उनके सामने ही अपमान कर रहे हैं। मैं 40 योजन जा सकता हूं, मैं 70 योजन जा सकता। कहना तो ये चाहिए था कि हनुमान जी जाना तय आपका हुआ है, आप बताओ हम आपकी क्या मदद करें? रावण की लंका में जाना है, मदद तो छोड़ो, लोग उल्टा उनका विरोध कर रहे थे। मैं 40 योजन जा सकता हूं, मैं 70 योजन जा सकता हूं, मैं इसका मतलब कोई नहीं चाहता था हनुमान जी जाए, सबको तकलीफ थी। और हनुमान जी पीछे बैठे सबको सुन रहे थे, सबको सुन रहे थे। इसका अर्थ, जब आपके अपने परिवार में ही लोग आपका अपमान करें, आपके मित्र लोग आपका अपमान करें आपके सामने बिठा करके, और आप उसको धैर्य से सुन सको, इतना धैर्य जीवन में आ जाए, सुनने का धैर्य आ जाए, तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदर कांड का प्रारंभ हो गया है। आज हम सब में सुनने की शक्ति खत्म हो गई, हम सुन नहीं सकते। जिस दिन सुनना आ जाएगा उस दिन हमारे जीवन में हमारा जीवन ही सुंदर कांड हो जाएगा। इसलिए पहला शर्त बताई, सुनना आना चाहिए। मैनेजमेंट का पहला रूल है सुनना आना चाहिए। आप बताओ हम सबको सुनना आता है? इसलिए हनुमान जी का एक खास विशेष गुण बताया, कानन कुंडल। कान का आभूषण क्या है? कुंडल, वो वाले सोने वाले कुंडल नहीं, कान का आभूषण है सुनना। बहरा कान हो, उसमें कुंडल पहन लो, उसका क्या करे? सुनना आना चाहिए। इसलिए गणपति में, गणपति उत्सव में हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी के अंदर कान बहुत बड़े हैं। बड़े कान का मतलब है हमें सुनना आना चाहिए। और आज हर घर की समस्या, देश विदेश में हर घर की समस्या केवल एक ही है। आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी, किसी गांव से लेकर के किसी बड़े से बड़े घर में चले जाओ, हर घर में एक आदमी परेशान सा बैठा होगा। वो आपको कोने में ले जाकर के, हम जैसे लोगों को कोने में ले जाकर कहते हैं, महाराज जी एक बड़ी तकलीफ है, हमारी कोई सुनता नहीं है। आज हर घर की समस्या केवल यही है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर परिवार में, समाज में हम सब एक दूसरे के सुनना शुरू कर दें, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन सुनने वाला आज कोई नहीं है। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार पूरा जब घर में आ जाए संध्या काल को, तो सभी लोग अपने मोबाइल, अपना टीवी, अपना लैपटॉप बंद करके एक ही कमरे में बैठो और आपस में बातचीत किया करो। 1.5-2 घंटे बात करो, बस अपने मन की बात कहो। आप 1.5-2 साल करके देखिएगा, फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपके घर चल करके आ जाएगा। कोई दर्द नहीं है। तकलीफ केवल एक ही है, जो आता है अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। आज सब एक साथ बैठे,
जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी पीछे बैठे केवल एक ही काम कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं रीच पति सुन हनुमाना, पाकर साथ रहो बलवाना। इसलिए हनुमान जी की कथा शुरू हुई, सुन हनुमाना। हनुमान जी सुनो, कहीं रीच पति सुन हनुमाना, पाकर साथ रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुआज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया। कहा बल बुद्धि विज्ञान के आप निधान हैं, जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते। आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी को बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, एक लाइन सुनाई दी, मेरा जन्म मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी भूल गए कि मुझे रावण की लंका में जाना है कि कहां जाना है, बस इतना याद रहा मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। जय श्री राम 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 जय श्री राम। समुद्र के तट पर हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, ऐसा लगा मानो सोने का कोई पर्वत समुद्र के तट पर खड़ा हो गया हो। बार बार हनुमान जी गर्जना करने लगे, जय श्री राम 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 जय श्री राम। कनक बरन कर तेज विराजा, मानव अवर गजन करना, सिंहनाद गणमाने वारा, नील नाग जल विधारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आरती हाथ फूट पारी। और जामवंत जी को हनुमान जी ने कहा आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं, फिर ढूंढ लेना मां जानकी कहां बैठे। ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूं। काम करने का डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए वो हनुमान जी से सीखें। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मेरा राम का भरोसा है, ये राम का भरोसा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। ये सारे काम जामवंत जी मैं अकेले कर सकता हूँ। जामवंत मैं पूछहु कोहि, उचित सिखाओ दीजो मोहि। जामवंत जी ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी सोई हुई शक्ति को जागृत किया है, इसलिए आप मुझे उचित सिखावन यानी प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जब व्यक्ति में शक्ति बहुत आ जाती है, वो बुद्धि का बल हो, विद्या का बल हो, धन का बल हो, पद का बल हो, शरीर का बल हो, तो व्यक्ति अपनी मर्यादाएं भूल जाता है। हनुमान जी को भी लगा लंका नगरी जाकर के मैं कहीं मर्यादा का उल्लंघन न कर दूं, इसलिए जामवंत जी आप हम सब में बड़े और बूढ़े हैं, आप बताओ मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये बताया कि जीवन में आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाओ, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाओ, लेकिन कोई भी जीवन का निर्णय करने जाओ तो आपके घर में जो बड़े और बूढ़े हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे आज्ञा मांगो कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, आप मुझे उचित सिखावन दो, मुझे करना क्या है। क्योंकि भले उनके पास शिक्षा न हो, लेकिन अनुभव उन्हीं के पास है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। इसलिए बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए ये बताया। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीधे कयो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेन संग संघारी। राम सीता आनी है नहीं लोक पावन, सुरस सुर मुनि नारी नारी बखानी है। जो सुनत
गावत कहत समझत, चार चीजें। और सबसे पहले सुनना ही आया। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, रघुबीर पद वालोर मधुकर दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को कहा, जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, आपको कुछ भी नहीं करना, आप केवल मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ, किसी को हाथ भी नहीं लगाना। बाकी हम सब फिर भगवान राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान श्री राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने सुना, अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रसन्न देख करके सभी बंदर भालुओं ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जयकार करी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान